Johnny Depp has won his defamation case against ex-wife Amber Heard. American actor Johnny Depp has scored a win against his former wife Amber Heard. बीते दिनों सोशल मीडिया पर लगातार दो इंसान काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। वो दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि हॉलीवुड के दो सितारे हैं जिनका नाम है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। बाकी तो शायद आपको पता ही होगा कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर केस किया था कि उनके पति जॉनी डेप उन पर अत्याचार करते हैं और भी बहुत सी बातें जिसे कोर्ट ने सिरे से नकारते हुए इस केस में जॉनी डेप को क्लीन चिट दे दी है। उल्टा यहाँ तो एम्बर हर्ड पर ही जुर्माना लगा दिया गया है कि उनकी वजह से जॉनी डेप के करियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। खैर मामला निपट गया और अब सब लोग हर तरफ जॉनी डेप की तारीफें करते नजर आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टरों में शुमार जॉनी फिर से फिल्मों में आए और लोग उन्हें फिर से काम करता हुआ देखें। लेकिन यहीं पर यह बात दिमाग में आती है कि आखिर ये जॉनी डेप कब और कैसे इतने बड़े स्टार बन गए कि हॉलीवुड आज बिना उनके फीका सा नजर आता है। इसलिए आइए जानते हैं कि आखिर कौन है जॉनी डेप। दोस्तों, जॉनी डेप एक हॉलीवुड एक्टर, म्यूजिशियन और पेंटर है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने अगर हॉलीवुड फिल्में देखी हैं तो पूरी दुनिया में मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ना देखी हो, जिसमें सबसे मशहूर समुद्री लुटेरे कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार इन्हीं जॉनी डेप ने निभाया था। इस बेहतरीन एक्टर जॉनी डेप का जन्म 9 जून 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस के ओवेंसबोरो के कैंटकी में हुआ था। जॉनी डेप के पिता का नाम जॉन क्रिस्टोफर डेप सीनियर था जो सिविल इंजीनियर थे। जॉनी डेप की मां का नाम बेट्टी सू पामेर था। इनका एक भाई भी है जिसका नाम डैनियल है। इनका भाई डैनियल एक नॉवेलिस्ट है जिसने कई नॉवेल लिखे हैं। जॉनी डेप की दो बहनें क्रिस्टी और डेबी भी हैं। अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में डेप ने बहुत सी मुसीबतें झेली क्योंकि उनके पिता की जॉब की वजह से उन्हें हर बार अपने रहने की जगह बदलनी पड़ती थी। और तो और ये कहा जाता है कि बचपन में डेप करीब 20 अलग अलग जगहों पर रहे थे जिसका एक अलग ही प्रेशर उनके ऊपर पड़ता रहा। फिर साल 1970 में उनका परिवार फ्लोरिडा आकर शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर भी डेप की मुसीबतें कम नहीं हुई क्योंकि यहाँ आने के बाद उनके माँ बाप के बीच झगड़े होते रहते थे और ये झगड़े इतने ज्यादा हो गए कि जैसे ही जॉनी 15 साल के हुए माँ बाप का डाइवोर्स हो गया। और यहीं से शुरू हुई इनकी लाइफ की असली मुसीबत, क्योंकि अब उनकी लाइफ में संघर्ष शुरू होने वाले थे और उन्होंने उस संघर्ष के लिए सहारा बनाया गिटार को। जी हाँ, ये वही गिटार था जो उनकी मां ने उन्हें 12वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था और उसी गिटार के साथ ही उन्होंने बैंड में बजाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन माँ बाप के डाइवोर्स के बाद डेप ने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने म्यूजिक को अपनी मंजिल के तौर पर चुना और आगे एक रॉक म्यूजिशियन बनने के बारे में सोचा। इसी कारण वो 2 हफ्ते तक अपने स्कूल नहीं गए। लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते बाद जब वो स्कूल गए, प्रिंसिपल से मिले क्योंकि वो दोबारा से हाई स्कूल में पढ़ाई करना चाहते थे, तब प्रिंसिपल ने उनको हाई स्कूल की पढ़ाई करने से मना कर दिया। वैसे यहाँ हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल का ही मोटिवेशन था कि जॉनी डेप ने म्यूजिक की फील्ड को चुन लिया, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट म्यूजिशियन बनने का है, तुम उसी में अपना दिमाग लगाओ। इसके बाद जॉनी डेप ने पढ़ाई नहीं की, वो एक म्यूजिशियन बनने के लिए मेहनत करने लगे, जिसके बाद उन्होंने बहुत से बैंड के साथ काम किया। इसी दौरान उन्होंने अपना लिखा हुआ पहला गाना गाया। कहा जाता है कि 80 का दशक उनकी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। लेकिन इसी समय उनके साथ एक अच्छी बात भी हुई। अच्छा ये हुआ कि उन्होंने दिसंबर 1983 में बैंड की एक मेंबर की बहन के साथ शादी कर ली जिसका नाम लॉरी एलिसन था। लॉरी एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो कि फिल्मों में भी काम किया करती थी। इधर जॉनी पैसे कमाने के लिए कई अलग अलग किस्म की नौकरियां भी करने लगे थे। एक बार तो उन्होंने पेन कंपनी के लिए टेलीफोन ऑपरेटर का भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी किस्मत वो टेलीफोन ऑपरेटर बनकर रह जाने की नहीं थी। हुआ यूं कि एक दिन उनकी पत्नी ने उनकी मुलाकात करवाई निकोलस केज से, जो उस समय एक फेमस हॉलीवुड एक्टर थे। डेप से मिलने के बाद निकोलस ने उनकी पर्सनालिटी को देखकर उन्हें बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए कहा और यहीं से डेप को लग गया कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और इसी दौरान 1985 में उनका भी तलाक हो गया। लेकिन डेप अपने काम पर लगे रहे। फिर उनको टीवी सीरीज 21 जंप स्ट्रीट में एक्टिंग करने का मौका मिला, जहां उनके काम को काफी सराहना मिली थी। इसके बाद कभी भी उन्होंने फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा है।
फिल्मों की दुनिया में अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत जॉनी डेप के द्वारा 1990 में की गई थी, जब उनको एडवर्ड सीजर हैंड्स फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला था। इसके बाद जॉनी डेप को 1990 में क्राई बेबी फिल्म में अभिनय करने का मौका भी मिला था, जिस मौके को उन्होंने अपने हाथों से जाने नहीं दिया था और इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग करके अपनी एक पहचान बनाई थी। इसके बाद जॉनी डेप को 1993 में व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट क्रीप में भी एक्टिंग करने का मौका मिला था और उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। इसके बाद जॉनी डेप ने 1998 में फियर एंड लोथिंग इन लास वेगास फिल्म में भी अभिनय किया था। इसके बाद साल 2000 में जॉनी डेप ने द चॉकलेट, द मैन हु क्राइड, बिफोर नाइट फॉल्स जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम किया। इन सारी फिल्मों का नाम हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सभी उनके बेहतरीन काम हैं। लेकिन इन सारी फिल्मों के बाद भी डेप को अभी इंटरनेशनल स्टार बनना बाकी था, जो तब पूरा हुआ जब 2006 में जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म में कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार में नजर आए, जिसके बाद तो पूरी दुनिया ने समुद्री लुटेरे को अपनी पसंद बना लिया। इसके बाद 2007 में ही इस फिल्म का दूसरा हिस्सा आया और फिर तो मतलब शोहरत ने उनके कदम चूमने शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ी और आज तक लोग उन्हें एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं और आज इस फिल्म के कई पार्ट भी आ चुके हैं। पूरी दुनिया के साथ ही साथ जॉनी डेप भारत में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 90 के दशक से लेकर 2009 तक अलग अलग महिलाओं के साथ उनका रिलेशनशिप चला, लेकिन साल 2009 में उनकी कहानी पूरी तरह से बदल गई क्योंकि उनकी मुलाकात 2009 में एम्बर हर्ड से हुई और 2011 में दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और 2014 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली और दोनों साथ रहने लगे। 2015 में शादी और अगले साल दोनों में क्या हुआ कि एम्बर हर्ड ने 2016 में ही डाइवोर्स और हरासमेंट का केस डेप के खिलाफ फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने डेप के ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगाए। इसके बाद डेप के जीवन से अगले ही साल एम्बर हर्ड भी चली गई, मतलब दोनों का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद का केस तो आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से डेप को कोर्ट में घसीटा गया और उनकी इज्जत उछाली गई, लेकिन आखिरकार डेप ये केस जीत गए और इस तरह से डेप वापस से अपनी जिंदगी में लौट पाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतने सब के बाद फिर से जॉनी डेप का उनका वही दौर वापस मिल पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।